लॉकडाउन के बाद से पिछले हफ्ते से महकूमे बरक़ी बोर्ड की जानिब से भारी इलेक्ट्रिसिटी बिल सारे हैदराबाद शहर में जारी किए गए। इसी तरह से हमारे गोलकपुर डिवीज़न में भी बहुत सारे भारी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो गरीब आवाम जो सतह गुर्बत से निचली सतह पर जी रहे थे उनको जारी किए गए। उसके ख़िलाफ़ हम लोगों ने आज हमारे कंसर्न एडी जनाब हरीश कुमार साहब से नुमाइंदगी करते हुए मुलाकात की और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने उनसे पॉइंट आउट कराया, क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान हुकूमत तेलंगाना ने किया, लेकिन उसके बावजूद आज महकूमा बरक़ी बोर्ड की जानिब से हमारे बिल्स में पेनाल्टी, ईडी चार्जेस, डिस्कनेक्शन चार्जेस, एडजस्टमेंट चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस, इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस इन्होंने हमारे बिल्स में लगाए, जो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली यहाँ पे यह साबित हुई कि मुख्तलिफ़ महकूमे जात में सारे लॉकडाउन के दौरान काम किए, लेकिन हुकूमत की जो घिनौनी साजिश थी, जो नाकाम पॉलिसी थी, हुकूमत आवाम के जेब से किस तरह से पैसा निकालना, एक अंदरूनी साजिश के तहत इन्होंने काम किया। वो ये कि हर महीना घरों को जाकर मीटर रीडिंग ना करते हुए इन्होंने एक साथ एक यूनिट से लेकर 200-400 यूनिट एक साथ एक रेट लगाकर हमें भारी बिल्स जारी किए। हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारे एडिशनल डिविजनल इंजीनियर जनाब हरीश कुमार साहब से बात की। उनको हमने ये पॉइंट आउट किया कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पर अगर पेमेंट करना चाह रहे तो पेमेंट तो लेने के लिए तैयार है, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ में उन्होंने उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में पेनाल्टी डालने की बात कही। हम इसकी मुखालिफत करते हैं, इसीलिए कि लॉकडाउन खुलकर सिर्फ एक हफ़्ते का वक्फ़ा गुजरा, आवाम अभी अपने रोज़गार के लिए काफ़ी एक दूसरे भाग दौड़ करते हुए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस घर के बिल जो 1500 रुपये आता था, आज उसी घर में इन्होंने 5000, 6000 और किसी को 10,000, किसी को 20,000 इस तरह के बिल जारी किए गए। हमने ख़ास तौर पर आज ये डिमांड किया कि हमारे मुताल्लिक़ा जो असिस्टेंट इंजीनियर है, जो गांधीनगर सेक्शन में हमारा ऑफिस है, वहाँ पर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक काउंटर खुला रखा जाता है। वहाँ पर शाम 5 बजे तक काउंटर खुला रखने का हमने डिमांड किया। इसी तरह से हमने एडी साहब से ये भी डिमांड किया कि हमारे मुताल्लिक़ा जो एई हैं जनाब जोसेफ साहब और मुताल्लिक़ा जितने भी लाइनमैन हैं उनके साथ एक मीटिंग कॉल करें और ये कहें जब कभी आप हमारे एरिया को बिल कलेक्शन करने के लिए आएंगे तो कंज्यूमर जिस किस्म का पेमेंट करना चाहता है उसका पेमेंट को एक्सेप्ट करें। बसूरत दीगर हम लोग बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करेंगे। तो जिस पर हमारे एडी साहब ने ये बात को मंजूरी दी कि हम मुताल्लिक़ा एई साहब को हम इस बात की इंस्ट्रक्शन देंगे, लाइनमैन के साथ हम मीटिंग कॉल करेंगे और तमाम लाइनमैन्स को इस बात का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि जो भी कंज्यूमर जो पेमेंट करना चाह रहा है उस पेमेंट को एक्सेप्ट करें और फौरी उसका पेमेंट का रिसिप्ट उनको जारी करें। तो हम हुकूमत तेलंगाना से इस बात का डिमांड करते हैं कि जहाँ पर आपने लॉकडाउन के ज़रिए हमारे रोज़गार को ख़त्म किया, तो आप किस तरह से हमारे से ये अमाउंट पूछने का आपको हक़ पहुँचता है। जिस तरह से आपने हमारे जो बिल्स में 35% ज़्यादा अमाउंट डालकर हमारे जेब से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपकी ये गलत पॉलिसी रही कि आप गरीब आवाम को हर महीना 1500 रुपये देने की बात कही और 2 महीने तक आपने 1500 रुपये अकाउंट में डाले, लेकिन आज भी कई ऐसे मकानात हैं जिन्हें आपके 1500 रुपये नहीं मिले, लेकिन उसके साथ ही आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के ज़रिए ये हमें बोझ डाला कि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना है। तो हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप फौरी तौर पर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको माफ़ करें।